दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। 14 तारीख को माह रमजान का जुमा है, लेकिन इसी दिन होली है और ऐसे में शहर में मुसलमानों के लिए एक संदेश की जरूरत होती है। लेकिन जब जब शहर में 5 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात आती है तो अखलाक साहब के परिवार का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि इस परिवार से सांसद से लेकर मेयर, विधायक और तमाम पदों पर ये रहे। काफी वर्षे अरसों तक यहाँ पर लाल बत्ती रही। तो ऐसे में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के इस परिवार के सदस्यों का क्या कहना है, ये जानने के लिए न्यूज निवारण टीम की जो टीम है वो पहुंची है राशिद अखलाक साहब के पास। इनसे जानेंगे कि आखिर ये आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे और जिस तरीके से एक माहौल, एक नैरेटिव सेट किया गया है कि होली के दिन जो नमाज होनी है देर से करें, जल्दी करें या कैसे करें, तमाम चीज़ें, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो नैरेटिव सेट हो चुका है, कई अधिकारियों ने बयान भी दिए हैं। तो हाजी राशिद साहब से बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। आप सर माहौल देख भी रहे हैं, जुमे की नमाज और होली का जो त्यौहार है एक साथ है और एक संदेश और मैसेज की आवाम को ज़रूरत है, वो क्या है? हालांकि कई लोगों ने ऐसी बात भी की है, जो एक माहौल अलग सेट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि ये 14 तारीख में जो ये जुम्मा है और इसी दिन होली का त्योहार भी है, तो इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हों, तो ये इसके अंदर दोनों त्योहारों को पढ़ना कोई विचित्र बात नहीं है। ये तो एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान हमारा और सारे त्योहार मिलजुल के मनाते आए हैं हम। तो आज अगर जुम्मा होली के में पड़ रहा है और रमजान है, तो इसमें एक भोकाल वाली बात नहीं है। इसमें मुसलमान बेखौफ होकर अपनी नमाज अदा करे और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बेखौफ होकर अपना जो है वो अपना होली का त्योहार मनाए। तो जिस तरह से हमारे प्रशासनिक अधिकारी मेरठ शहर की व्यवस्था कराते आए वो बिल्कुल मुस्तैद हैं और मुस्तैदी के साथ जो हमारे शहर के अंदर अगर कोई इस अमन चैन को खराब करना चाहेगा तो उसका कड़ी उस पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए मैं यही अपील करूंगा और यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान और हिंदू भाई हमारे दोनों अपना जो है बेखौफ होकर अपना इसको करें, जो नमाज अदा करें और अमन चैन के लिए दुआ करें जुम्मे के दिन, और इंशाल्लाह कोई इस तरह की हमारे शहर में बात नहीं होगी। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, गुलदस्ता आपने कहा। तो एक मौका ऐसा भी है हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने, सभी के सामने, कि इस वक्त जो त्योहार पड़े हैं एक साथ, इस पर एक संदेश भी दिया जाए, गंगी जमुनी तहजीब का एक संदेश भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव पार्ट हम पकड़ें, पॉजिटिव पकड़ सकते हैं। अगर एक साथ मिलकर हम कोई त्योहार मनाएंगे तो एक देश में क्या दुनिया मैसेज जाएगा। बिल्कुल मैसेज जाएगा, या मैसेज जाता है पूरा हिंदुस्तान से, हमारे पूरी दुनिया इस चीज को देख ली कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से सारी हिंदू मुसलमान और सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से चलेगा रहेगा हमारा। और कोई, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई किसी तरीके की बात ना होगी हमारे शहर के अंदर, नहीं पूरे पूरे देश के अंदर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो अमन परस्त है, अमन की बात करता है और अमन का पैगाम हम जुम्मे के दिन अदा करके नमाज देंगे और दुआएं करेंगे देश के लिए। इंशाल्लाह कोई किसी तरह की बात नहीं होगी। बिल्कुल कोई ऐसा माहौल हमारे यहाँ नहीं है मेरठ के अंदर। देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि आपका परिवार सियासी एतबार से भी और सामाजिक एतबार से भी आगे रहा है, खासतौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। लेकिन अब जो इस वक्त जो माहौल है, शहर काजी साहब फौत हो चुके हैं और उनके बेटे को जो है आज भी मीटिंग हुई, पगड़ी पहनाई गई है। तो इस पर क्या कुछ आपका कहना है? और दूसरा सवाल बाकी लेते हैं। देखिए, शहर काजी साहब राशिदीन साहब जो हमारे एक सरपरस्त थे और काफी अरसे समय से तकरीबन 30 से 35 साल उन्होंने हमारी सरपरस्ती करी है और एक वली किस्म के आदमी थे। तो अल्लाह ताला ने वो दिखा भी दिया कि भाई किस तरह से उनकी मकबूलियत थी पूरे शहर के अंदर और किस तरह बेबाक वो लोगों की मदद करते थे और किस तरह वो जो है कभी भी कोई अगर इस तरह का माहौल आया तो कभी भी वो पीछे नहीं हटे अपनी बात रखने से। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह उनकी मगफिरत, तो देखिए जाहिर है रमजान का महीना है, रोजे से थे और मैं फिर भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और आपने जैसे बात करी कि सवाले जो उनके बेटे हैं, जो अब वो शैब नारका जी बताया है कि वो पगली वगली बांधी है उनके, तो इसमें कोई मैं हरज भी नहीं समझता, क्योंकि उनके दादा भी शहर काजी रहे, उनके वालिद भी रहे हैं। अगर वो ये ओहदा संभालते हैं और वो संभाल सकते हैं, संभालने लायक है, तो कोई हरज नहीं है इसके अंदर। जो लोग कह रहे हैं कि वो उनकी उम्र कम है, तो क्या आप जैसे परिवार के लोग जो जिम्मेदार हैं शहर के, क्या
क्या कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि कई बार होता क्या है कि सभी से राय-मशवरा हो जाता है। नया है, युवा है, कई बार फैसले नहीं ले सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, इसके लिए तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक शहर काज़ी का एक ओहदा होता है, ये हमारे एक शरीयत के अंदर हमारे एक ये सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है और इनको सारे मालूमात और जो सारी तरीके जो हैं, इनको मालूम होने चाहिए शहर काज़ी के और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। पूरे सारे शहर के मुसलमान एक साथ होके चुनना चाहिए। सर आपने कंट्रोवर्सी की भी बात की है, कंट्रोवर्सी तो हो गई। कारी शफीकुर रहमान साहब ने हापुड़ रोड स्थित एक मंडप के अंदर बाकायदा एक प्रोग्राम आयोजित वहाँ पर हुआ और वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको पगड़ी बाँध दी और शहर काज़ी नियुक्त कर दिया। अब हुआ ये है कि उसके बाद आज फिर जामा मस्जिद के अंदर इनको पगड़ी बाँधी गई है। हालाँकि इनको उस दिन भी बाँधी गई जिस दिन इंतकाल हुआ। तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और ये सियासत अब इसमें हो रही है। इसको लेकर आप क्या रोशनी डालेंगे सर इस पर? देखिए, इसके लिए मैं जहाँ तक ये समझता हूँ क्योंकि शहर काज़ी हमारे पड़ोस में रहते हैं और रहते हैं और हमारा बहुत घरेलू मामला है उनसे और हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं, हमारी सरपरस्ती करी है हमारे घराने की उन्होंने। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मेरी समझ में आया और जो मैंने देखा है इसके अंदर जो एक ग्रुप है, जो ये ग्रुप वो ये चाहता है कि ये स्वालीन को अपने साथ में लेके अपने जो है उनके उनसे फ़ायदा उठाया जाए उन्हें बना के और उनको अपने तरीके पे चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है ये। जो ये ग्रुप चला रहा है, ये गलत बात है। दूसरी तरफ कारी शफीकुर रहमान साहब पर जो पगड़ी जो उनको बाँधी गई है, उसको लेकर क्या रोशनी डालेंगे सर? देखिए, कारी शरीफ साहब जो हैं, वो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि 35-40 साल जब तक शहर काज़ी साहब रहे हैं, उनके साथ में वो रहे हैं और साथ में चले भी हैं, खिदमत भी करी है उन्होंने। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि शहर काज़ी कारी शफीक साहब हों या सालेह हों, लेकिन जो भी हो, सारे मुसलमानों की सहमति से हो। इसमें कोई किसी तरीके की राजनीति या कोई किसी तरह की ग्रुपबाज़ी ना हो। सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर ये हमारा गलत मैसेज जा रहा है पूरे शहर के अंदर कि एक ये अपना एक ये शहर काजी भी नहीं चुन सकते। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि भई इसके अंदर जो भी हो, ईदगाह कमेटी और जो कमेटी बनी हुई है, वो सब मिलके सारे बुज़ुर्गान मिलके चुनें और ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई इस तरह की राजनीतिक ना हो। बहुत ये बताइए माह रमज़ान का जो है महीना चल रहा है, इबादत का महीना है। इसको लेकर के पूरे महीने को लेकर के वो संदेश देना चाहेंगे जो लोग रमज़ान रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई क्या किस तरीके की दुआ करनी चाहिए या अमन चैन की आपने बात कही थी? बस हम तो यही चाहेंगे कि भई हम इस पाक रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह ताला जो है सारे दरवाज़े खोल दे दे अपनी रहमत के। लोगों को ये रोज़े रखने चाहिए और तरावी पढ़ें, अपनी दुआएँ माँगें, अपने कारोबार के लिए दुआएँ माँगें, अपने कामों पे ध्यान दें और जिस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, उस मुल्क के लिए दुआ करें कि अमन, चैन और तरक्की की राह पे चले। और हमारे तो देखिए घराना हमेशा से खिदमत का अंजाम देता आ रहा है। एक ज़माने से वालिद साहब ने, बड़े भाई ने और मैं भी विधायक मैं लड़ा हूँ, तो जब से आज तक मैं भी खिदमत करता आ रहा हूँ और आगे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब बेलोज, बेलालच हमारा परिवार खिदमत करता है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे और बस मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरठ के ये शहर काजी का जो एक ये मकाम है, इस मकाम को सियासी अखाड़े से न जोड़ें, इसे उलमा की तरह देखें और उसी तरह चुने जाएँ ये। बहुत शुक्रिया साहब, मेरे साथ थे राशिद अखलाक साहब जो कि हाजी अखलाक साहब के बेटे हैं और ख़ास तौर से इस शहर में बड़े लंबे समय तक इस परिवार ने कह सकते हैं अब राजनीति की है और सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से और लोगों की सेवा भाव एतबार से आज भी लगे हुए हैं। लेकिन इस वक़्त जिस तरीके के माहौल बन रहा है, उसको लेकर के हमने भी सोचा कि इनसे बात करनी चाहिए। शहर काज़ी की नियुक्ति की बात हो या फिर जुमा जो पड़ रहा है होली के दिन उसकी बात हो, हर एतबार से इनसे बातचीत हुई है। इन्होंने साफ कहा है कि जो शहर काज़ी की नियुक्ति हुई है, उसमें राजनीति ना हो। 5 लाख मुसलमानों के मुस्तकबिल और उनकी असली सही राह दिखाने का सवाल है। और ऐसे में इन्होंने ये साफ कहा है कि माह रमज़ान है, इबादत करें, अमन चैन की दुआ करें और राजनीति किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। सहयोगी फ़हीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ऐसे में रेंज में क्या कुछ सतर्कता पुलिस की तरफ से बरती जा रही है और आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे मेरठ रेंज में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और होलिका दहन भी हम लोगों का लगभग 5000 से अधिक स्थल पर होगा। इसके अलावा 17 शोभा यात्राएं निकलेंगी, 25 जगह मेले भी लगेंगे। इन सभी के लिए पहले से पीस कमेटी की बैठकें की गई हैं। थाने के त्यौहार रजिस्टर देख के क्या क्या परंपरागत है वो सुनिश्चित किया गया है। कई होलिका के जो छोटे बहुत विवाद थे उनको भी पूर्व से ही उनका निराकरण किया गया है और सतर्क दृष्टि LIU के माध्यम से भी रखी जा रही है। इसी दिन जैसा आपने बताया कि शुक्रवार भी है, तो इसके लिए भी जो दोनों धर्म के धर्मगुरु हैं सभी से बैठकें चारों जनपदों में की गई हैं। उसकी टाइमिंग को लेकर के भी एक सहमति बनी है और उसके दृष्टिगत हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लस्टर्स भी जो हैं और पिकेट्स भी हैं सभी संवेदनशील स्थलों पर और उनके आसपास रहेंगी। और क्योंकि इस बार क्लस्टर व्यवस्था भी की जा रही है, हर चौकी क्षेत्र में जो है चौकी क्षेत्र के मोबाइल भी एक गाड़ी में वो भी चलायमान रहेगा फिक्स पिकेट के अलावा। तो हमको उम्मीद है इन सभी चीज़ों से और फ्लैग मार्च जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए हैं, इन सभी चीज़ों से और सभी प्रयासों से होली को पूर्णतः सकुशल संपन्न कराने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही लोग परंपरागत तौर पर अपने हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। धन्यवाद।